ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पोष माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन भगवान भोले शंकर के अवतार हनुमान जी बाबा को समर्पित है। जब किसी मनुष्य की कुंडली में शनि दोष हो, अत्यधिक कर्जा चढ़ा हो, भूत प्रेत जैसी समस्या हो, उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने से हनुमान जी, शिव जी और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। हर मनुष्य को घर में सुख समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना चाहिए और उससे छुटकारा पाने का अगर आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो आपको संकट मोचन हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आप पर जो संकट है वो भगवान हनुमान जी बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं। संकट मोचन का पाठ शुरू करने के लिए आप पहले दिन हनुमान जी बाबा के चरणों में पान का बीड़ा अर्पित करें। फिर अपने मन की समस्या बताकर संकट मोचन का पाठ शुरू करना चाहिए। ज्यादा ना कर सकें तो 21 दिन तक लगातार करना चाहिए। संकट मोचन के पाठ से हनुमान जी बाबा अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। और एक महत्वपूर्ण और जरूरी बात कि हनुमान जी की पूजा करते समय कभी भी हनुमान जी की मूर्ति के बिल्कुल सामने नहीं बैठना चाहिए। इससे हनुमान जी बाबा क्रोधित हो जाते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी हमेशा अपने सामने सिर्फ भगवान श्री राम और सीता मैया को देखना पसंद करते हैं। इसीलिए सामने से थोड़े हट कर बैठना चाहिए और फिर पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। तो अब सुनते हैं आज की कथा। इससे पहले आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आगे भी अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। साथ ही मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों और रिश्तेदारों में शेयर करने की कोशिश करें। आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी जो सृष्टि के संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी और वो अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा साथ दे और मैं उसके साथ ढेरों बातें करूं, खूब दुलार प्यार करूं। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उबटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृ शक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी कि बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय शिवजी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वो तो बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिवजी ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है
तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपने माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर तो भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने की विनती की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट कर वापिस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापिस आ गए। तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो वो बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है। तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमयी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिव जी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिव जी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। तो वो पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीठ करके सोई हो, तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापिस जिंदा हो सकता है। तो शिव जी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा, कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोई थी। तो वो निराश होकर वापिस चल पड़े। तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी थी। तो उस बच्चे का सर काट कर शिव जी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ। वो शिव जी से कहने लगी कि स्वामी, आपने ये क्या किया है? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो, हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी बोले कि देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। उनके हाथी का सिर प्रतीक बना बुद्धिमत्ता और विवेक का। उनका विशाल पेट समस्त संसार के सुख दुख को धारण करने की क्षमता का प्रतीक बना। उनकी टूटी हुई दांत ने यह संदेश दिया कि जीवन में त्याग और बलिदान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गणेश जी की 4 भुजाएं चारों दिशाओं और 4 प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है।
उनके एक हाथ में गदा है जो इच्छा और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पास है जो लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। उनका छोटा वाहन चूहा मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश ने वश में कर लिया है। गणेश के अन्य प्रतीक जैसे उनकी बड़ी सी सूंड और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती है कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अगली कथा अपने सुनते हैं शनि देव और हनुमान जी बाबा की। कहा जाता है कि जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करता है उसे शनि देव कभी भी परेशान नहीं करते। ऐसा क्यों है, यही बताया गया है इस कथा में। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक बार शनि देव को अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड हो गया था। शनि देव को ऐसा लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनि देव इसी मद में चूर होकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी बाबा अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनि देव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाल दी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे क्रोधित होकर शनि देव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनि देव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनि देव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनि देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनि देव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा कि हे वानर, आंखें खोल। मैं शनि देव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने के लिए आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनि देव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर शनि देव को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तो शनि देव हनुमान जी से कहने लगे कि मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो यह सुनकर हनुमान जी ने शनि देव से कहा कि आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दे, बीच में इस तरह विघ्न ना डाले। तो शनि देव को हनुमान जी की ये बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने ही वाले थे तो शनि देव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनि देव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनि देव को लपेट लिया। फिर भी शनि देव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ और गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनि देव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठाया और पटका। इससे शनि देव की हालत खराब हो गई। तो शनि देव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे कि कोई मेरी मदद करो, रक्षा करो, इस वानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनि देव बहुत ही बेहाल हो गए थे। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया तो उसे समझ में आ गया कि मैंने गलत कर दिया है। तो अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी बाबा से कहने लगे कि हे वानर राज, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो। मुझे मेरी उद्दंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूँगा।
तो शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनिदेव ने तुरंत वचन दिया कि जो भी तुम्हारे भक्त हैं, मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। तो शनिदेव के इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी बाबा ने शनिदेव को छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ रहा है, उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अगली कहानी अपनी सुनेंगे कि भक्ति और विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम अपने आराध्य देव में विश्वास करते हैं तो इस बात का पता चलता है। बोलो प्रभु श्री राम की जय हो। अयोध्या के निकट एक पौराणिक नदी है, उसका नाम है कुटिला, जिसे आज टेढ़ी के नाम से जाना जाता है। उस तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटी सी कन्या थी, उसका नाम था सरस्वती। तो वे लोग रोजाना अयोध्या दर्शन करने के लिए आते थे। उनके एक ही कन्या थी सरस्वती। सरस्वती के कोई सगा भाई नहीं था। जब भी वह अपने माँ बाप के साथ रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए आती तो उसके मन में यही भाव आता कि भगवान श्री राम मेरे भाई हैं। उस समय सरस्वती 4 साल की बालिका थी। तो जैसे ही रक्षाबंधन का दिन आया तो वह अपने माँ बाबूजी के साथ अयोध्या गई, तो साथ में राखी लेकर गई और वहाँ जाकर श्री राम को राखी बांधी और कहने लगी कि भैया अब मैं आपको हर साल राखी बांधूंगी। अब सरस्वती के तो हर साल का नियम बन गया। वह हमेशा रक्षाबंधन के दिन भगवान श्री राम को राखी बांधती थी। इसी तरह समय धीरे धीरे बीतता गया। समय के साथ सरस्वती बड़ी हो गई तो उसके माँ बाबूजी ने एक अच्छा सा घर देखकर उसका रिश्ता तय किया और विवाह निश्चित कर दिया। तो वह दूसरे दिन जैसे ही भगवान श्री राम के दर्शन करने गई तो वहां जाकर कहने लगी कि भैया मेरा विवाह तय हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ, आप चारों भाइयों को मेरे विवाह में जरूर आना है। यह कहकर वो लड़की अपने विवाह का कार्ड भगवान श्री राम के चरणों में रख दिया और फिर अपने घर चली आई। फिर इसी तरह उसके विवाह का दिन भी आ गया। यह अवध की बात है। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर उड़ाता है और फिर उसके बाद कुछ चीजें उसे उपहार स्वरूप देता है। तो उसके खुद के तो भाई नहीं था, पर मौसी के एक लड़का था। तो उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ रुपए और चादर देकर कहा कि बेटा मैं तो विवाह में जा रही हूँ और तुम भी आ जाना। यह कहकर वो तो चली गई। तो उसका मौसेरा भाई उन रुपयों से कुछ उपहार और वस्त्र लेकर रिक्शे पर बैठ गया और विवाह मंडप की ओर चल पड़ा। तो दुर्भाग्यवश रास्ते में रिक्शा पलट गया और वह लड़का गिर गया। उसे थोड़ी सी चोट भी आई। तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उसे लेकर अस्पताल चले गए। कहने लगे कि देख कितना खून निकल रहा है, मरहम पट्टी करवा देते हैं। और उधर सरस्वती के फेरे होने वाले थे। वह अपने घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे की ओर देख रही थी और सोच रही थी कि भगवान श्री राम अभी तक आए क्यों नहीं। उसको पूरा विश्वास था कि भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों को साथ लेकर आएंगे। मैंने तो माँ से भी कह दिया है कि उनका ध्यान रखना, अयोध्या से मेरे भाई आने वाले हैं। तो सरस्वती की बात सुनकर उसकी माँ हंस दी और कहने लगी कि बेटा तू कितनी भोली है। तो सरस्वती कहने लगी कि नहीं माँ, मेरे भाई जरूर आएंगे। पर अब वो सोच रही थी कि वो तो आए ही नहीं, बहुत ज़्यादा देर हो रही है। तो वह बहुत ही व्याकुल होकर दरवाजे पर जाकर रोने लगी। देखती है कि दूर दूर के रिश्तेदार आ गए हैं, पर मेरे अपने भाई नहीं आए हैं। क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? कहते हैं कि उसी समय 4 गाड़ियाँ और एक बड़ा सा ट्रक आकर वहाँ रुक गया। तो पहली गाड़ी में से उसके मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे और बाकी गाड़ियों में 3 पति पत्नी भी उतरे थे। तो मौसी के लड़के के रूप में भगवान श्री राम आए। रतन जड़ित पगड़ी, वस्त्र, हीरों के हार पहन रखे थे। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए हैं
हनुमान जी तो पहलवान के रूप में आए थे। तो पहलवान बने हनुमान जी ने ट्रक में से सामान उतारना शुरू किया। सोने चांदी पीतल के बहुत सारे बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र और दहेज का सारा सामान। तो यह देखकर उस लड़के की माँ यानी कि सरस्वती की मौसी हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि मेरा बेटा इतना कीमती सामान कहाँ से लेकर आया है और ये साथ में किसे लेकर आया है। तभी वो चारों भाई आकर सरस्वती के पास खड़े हो गए। चारों भाइयों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई कि यह मेरे चारों भाई हैं। तो सरस्वती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसका रोना उसी समय बंद हो गया। और उसे इतनी खुश देखकर भगवान श्री राम उससे कहने लगे कि बहन, अभी किसी से कुछ मत बताना। इतना सामान देखकर सारे बड़े ही हैरान थे। हर कोई पूछ रहा था कि ये गाड़ियां कहाँ से आई है और तुम्हारे बेटे के साथ ये 3 लोग और कौन है। पर मौसी तो खुद हैरान थी। तभी बारात आ गई और सरस्वती की शादी की रस्म होनी शुरू हो गई। जब उसकी शादी हो गई और जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सब गले मिले आशीर्वाद दिया। तो सरस्वती ने कहा कि जैसे आज शादी में सब कुछ संभाल लिया है वैसे ही जीवन भर मुझे संभालना। यह कहकर जब वो अपने पति के साथ गाड़ी में बैठी तो उसी समय चारों भाई अंतर्ध्यान हो गई। तो वहां खड़े सारे लोग बड़े हैरान थे और उसकी मौसी कहने लगी कि मेरा बेटा कहाँ गया। वो 3 लोग कौन थे जो मेरे बेटे को भी साथ ले गए। तो उसी समय उसका मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए अपने हाथ पैरों पर पट्टी बांधे हुए चुनरी और सामान लेकर आया। आते ही अपनी बहन को चुनरी उड़ाई और थोड़े से रुपए भेंट स्वरूप दिए। तो मौसी कहने लगी कि बेटा, तू अभी तो कीमती वस्त्र और गहने लेकर आया था। पहले तो तेरे पास गाड़ियां और ट्रक था, अब अचानक से ये पट्टी कैसे बंध गई और तेरे कपड़े कैसे फट गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सरस्वती की माँ सरस्वती से पूछने लगी कि बेटा, तू सच सच बता कि ये चारों लोग कौन थे। तो वो कहने लगी कि माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ध्यान रखना, अयोध्या से मेरे भाई आएंगे। तो माँ समझ गई कि इसके तो 4 ही भाई हैं, भगवान श्री राम और उनके भाई वही आए थे। मैं तो सोच रही थी कि ये तो भोली है, इसीलिए यूं ही बातें कर रही है। यह सब देखकर उसकी माँ भी जान गई कि भगवान श्री राम अपनी बहन के प्रेम में बंधकर आए थे और अपनी बहन को इतने सारे उपहार, आभूषण और वस्तुएं दी जो कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। अगर हम अपने भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो वो हमें कभी भी परेशान नहीं होने देते। किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद अवश्य करते हैं। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। अब अपने सुनेंगे भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। सूर्य मानसोत्तर पर्वत पर 9,51,00,000 योजन की परिक्रमा करता है। उस पर्वत पर इंद्र की नगरी मेरु के पूर्व में, यम के दक्षिण में, वरुण के पश्चिम में और सोम के उत्तर में स्थित है। इन चारों से काल और दिशा का ज्ञान होता है। मेरु पर्वत के चारों ओर ही सूर्य के उदय, मध्याह्न और अस्तमान और मध्य रात्र होने का पता चलता है। सूर्य अपने उदय की दिशा में सामने ही अस्त होता है, जहाँ वे पसीने पसीने करके लोगों को तपाते हैं। तभी यह मध्यम और उसके सामने मध्य रात्रि होती है। सूर्यदेव इंद्रपुरी से यमपुरी तक 15 चढ़ी में 2.25 करोड़ 12.5 लाख योजन में थोड़ा अधिक चलते हैं और इसी तरह वरुण तथा चंद्रमा के नगरों को पार करते हुए इंद्रपुरी में पहुंचते हैं। इस रूप में सूर्य रथ का 34,800,000 योजन का चक्कर लगता है और यह चक्कर 1 मुहूर्त में पूरा होता है। संवत्सर सूर्य के रथ का एक चक्कर है। इसमें महीने रूपी 12 अरे हैं और ऋतु रूपी 6 नेमियां हैं और चातुर्मास रूप 3 नाभियां हैं। इसकी एक घुरी का सिरा मेरु शिखर पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत और कोलू के समान घूमता पहिया
मानसोतर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। सूर्य के रथ में 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा बैठने का स्थान है। इसमें अरुण ने गायत्री नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। इस तरह भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख लंबे घेरे में से 2000 योजन की दूरी प्रत्येक क्षण में पार कर जाते हैं। तो यह सुनकर परीक्षित ने पूछा कि सूर्य की राशियों के अभिमुख चाल से मेरु पर्वत कभी दाएं कभी बाएं कैसे हो जाता है? तो सुखदेव जी ने बताया कि जैसे कुम्हार के चाक पर बैठी चींटी की अपनी गति उससे अलग ही होती है, क्योंकि वही भिन्न भिन्न समय में चाक के ऊपर देखी जा सकती है। इसी तरह राशियों और नक्षत्र से लक्षित काल चक्कर में ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घुमाने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति उससे भिन्न है और इसीलिए वे भिन्न भिन्न राशियां और नक्षत्रों में दिखाई देते हैं। ग्रहों की इस चाल का निश्चय उनके भिन्न राशियों में जाने से होता है। यह सूर्य आदि पुरुष नारायण है और वे अपने काल को 12 महीने और 6 ऋतुओं में यथा योग्य गुण का विधान करते हुए विभक्त करते हैं। ये सूर्य भगवान पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में स्थित हैं। मेष आदि राशि उनके वृष के अवयव हैं। इनमें चंद्रमा शुक्ल और कृष्ण पक्ष तथा पितर मास से 1 रात और 1 दिन और सौर मास से 2.25 नक्षत्र का होता है। सूर्यदेव जितने समय में संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं वही ऋतु कहलाता है। पृथ्वी और स्वर्ग के मंडलों सहित आकाश में सूर्य के एक चक्कर को संवत्सर, परिवत्सर, जड़ात्सर और अनुवत्सर कहा जाता है। सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है। वह सूर्य का 1 वर्ष का मार्ग 1 महीने में पूरा करता है। चंद्रमा अन्य और अमृतमय है। चंद्रमंडल के 3 लाख योजन उत्तर की ओर 28 नक्षत्र हैं। ये मेरु के दक्षिण की ओर घूमते हैं। इनके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर शुक्र और फिर उतनी ही दूरी पर बुध, फिर मंगल तथा फिर बृहस्पति और फिर उतनी ही दूरी पर शनि और शनि से उतनी ही दूरी पर सप्त ऋषियों का स्थान है जो ध्रुव पद की परिक्रमा करते हैं। शुक्र मंगलकारी है, किंतु सूर्य की गति का उल्लंघन करके उसमें आंधी, अतिवृष्टि और अनावृष्टि का भय रहता है। मंगल अशुभ ग्रह है और दुख का सूचक है। बृहस्पति ब्राह्मणों के लिए अनुकूल है। शनि अशांति कारक है और सप्त ऋषि मंगलकारी है। सप्त ऋषि मंडल से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। भगवान विष्णु के इस परम पद में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी रहते हैं, जिनकी अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म आदर पूर्वक प्रदक्षिणा करते रहते हैं। प्रलय पर्यंत से ध्रुव जी ही सबके अवलंब हैं। यही काल चक्कर और नक्षत्र आदि से प्रसिद्ध ज्योतिष चक्कर मत्स्याकार होने से शिशु चक्कर कहा जाता है। यही चक्कर भगवान का स्वरूप है, जिसकी पुच्छ भाग में ध्रुव, नीचे के भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और यम स्थित हैं। इसकी पूंछ के मूल में धाता और कटी भाग में सप्त ऋषि स्थित हैं। इस शिशु चक्र की दक्षिण भुजा का अभिजीत से लेकर पुनर्वसु तक उत्तरायण के 14 नक्षत्र और बाईं भुजा पर पुष्प से लेकर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र तक 14 दक्षिणायन नक्षत्र कल्पित हैं। इसके पृष्ठभाग में अजभिगी, पेटकी और आकाश गंगा स्थित है। पुष्प और पुनर्वसु दाएं और बाएं कमर बीच में कर्म से आद्रा और असवलेशा भी दाएं और बाएं तथा इसी प्रकार सभी यथास्थान स्थित हैं। यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय रूप है, जिसका नित्य नियम से संध्या के समय स्मरण और ध्यान करते रहना चाहिए। सुखदेव जी ने बताया कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु है। यह दैत्य भगवान की कृपा से देवत्व प्राप्त करके नक्षत्रों की तरह घूमता है। सूर्य का तप्त मंडल 10,000 योजन और चंद्रमंडल 12,000 योजन और राहु का मंडल 13,000 योजन विस्तृत है।
राहु अपने वैर का बदला लेने के लिए तैयार रहता है, इसीलिए भगवान विष्णु ने वहां सुदर्शन चक्र छोड़ रखा है। वह चक्कर राहु को इस कार्य से रोकता रहता है। वह जितनी देर भी वहां रहता है उतने समय को ही ग्रहण का नाम दिया जाता है। राहु के 10 सहस्त्र योजन नीचे सिद्ध, विद्याधर और चारण आदि स्थान है, वही अंतरिक्ष लोक कहलाता है। उसके नीचे वायु की गति के साथ बादल दिखाई देते हैं। यहाँ पर यक्ष, राक्षस, पिशाच क्रीड़ा करते रहते हैं। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर पृथ्वी है। वहाँ शयन और गरुड़ पक्षी भी उड़ सकते हैं। वहीं तक इस पृथ्वी की सीमा है। पृथ्वी के नीचे 1 से 10,000 योजन की दूरी तक अटल, विकल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक है। इन प्रत्येक लोकों की लंबाई चौड़ाई 10-10 सहस्त्र योजन है और ये एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। यहाँ रहने वाले बुढ़ापा, कांतिहीनता, दुर्गंध और थकान के शिकार नहीं होते। भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त और किसी भी तरह की मृत्यु नहीं हो सकती। बलि नाम का एक असुर अतल लोक में रहता है। उसके जमाई लेने से पैदा हुई सवरेणी, कामिनी और पुंस चली 3 स्त्रियां यहाँ के पुरुषों को हाटक रस पिलाकर उनमें हाथियों की सी शक्ति उत्पन्न करती है और फिर उनके साथ रमण करती है। वितल लोक में हाटकेश्वर महादेव सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते हैं। उनके तेज से हाटकी नाम की एक नदी निकलती है। इसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि उत्साह से पीता है और उगलने से सोना उत्पन्न होता है। विरोचन के पुत्र बलि सुतल लोक में रहते हैं। जब बलि ने सब कुछ दान कर दिया था तो भगवान ने उसके बदले यह ऐश्वर्य लोक उन्हें दिया था और स्वयं गदा लेकर उनके दरवाजे पर स्थित रहते हैं और तलातल में त्रिपुर अधिपति म्य रहता है। यह स्थान महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है और यहाँ पर कद्रु से उत्पन्न अनेक शीर्ष, कुहक, तक्षक और सुषेण नाम के सांप रहते हैं। फनी नामक दैत्य और दानव भी यहीं पर रहते हैं। इनका देवताओं से विरोध होता रहता है। दैत्य सांपों के सामने छिप कर रहते हैं। पाताल लोक में धनंजय, महाशंख आदि बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी नाग प्रधान है। पाताल लोक के नीचे 3000 योजन की दूरी पर शेष जीव विद्यमान है। सारा भूमंडल उनके सिर पर स्थित है। 1000 मस्तकों वाले शेष नाग पर्वत, नदी और धरती को अपने सिर पर धारण करके संसार का उपकार करते हैं। राजा परीक्षित ने यह सब कुछ सुनकर कहा कि आप अब मुझे यह बताने की कृपा करें कि किस प्रकार के लोग ऊंची और नीची गतियों का आधार पाते हैं। तो परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, सात्विक, राजस और तामस कर्ता पुरुष के त्रिगुणात्मक होने के कारण उसके किए हुए कर्म की गतियां भी 3 प्रकार की ही होती है और उसी से कर्म का फल भी अलग अलग होता है। अविद्या के वश में होकर ना करने वाले कर्मों को करने के कारण जीवन की नरकीय गतियां होती हैं। सबसे पहले उन नरकों का परिचय दिया जा रहा है। ये सब नरक त्रिलोकी के अंतराल में दक्षिण दिशा की पृथ्वी के निचले भाग के ऊपर स्थित है। यहाँ पर रहने वाले भगवान का एकाग्र चित्त में ध्यान करते हैं। ये अग्नि, स्वात आदि पितृगण हैं। इसी दिशा में यम कर्म फल के अनुसार लोगों को दंड देते हैं। ये नरक 21 हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: रौरव नरक, तामिस्तर नरक, अंध तामिस्तर नरक, महारौरव नरक, कुंभीपाक नरक, कालशूतर नरक, 80 पत्रवा नरक, शुक्रमुख नरक, अन्नकूप नरक, कृमि भोजन नरक, संदस नरक, वज्रकंठ सालमली नरक, तप्तसुमी नरक, प्राणरोध नरक, वेतरणी नरक, पुयोद नरक, विशेषण नरक, लाल भक्ष नरक, सारमेयादा नरक, अभिचिमा नरक और अयपान नरक। और कुछ विद्वान लोग हैं जो नरकों की संख्या 28 बताते हुए 7 अन्य नरकों का भी उल्लेख करते हैं,
जिनके नाम इन प्रकार हैं: रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, क्षार कर्दम, द्वंद्व शूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख। दूसरे के द्रव्य संतति अथवा स्त्री के अपहर्ता को यमदूत काल पात्र में बांधकर तामिस्तर नरक में डालते हैं। यहाँ उसे अन्न जल के अभाव तथा ताड़ना से प्रताड़ित किया जाता है। दूसरों को धोखा देकर उनके धन, स्त्री आदि का भोगता अन्न तामिस्तर नरक में पड़ता है। यहाँ वह जड़ के कटे हुए वृक्ष के समान ही विषम वेदनाओं से संज्ञाहीन हो जाता है। स्त्री धन आदि में आसक्त और अपने कहे जाने वालों को पालन पोषण के लिए अन्यों से द्रोह करने वाला रौरव नरक में गिरता है, जहाँ उसे सर्प से भी अधिक क्रूर रूरू नामक जीव उसे ठीक उसी तरह कष्ट पहुंचाता है जैसा उसने दूसरों को पहुंचाया था। किसी की चिंता ना करके केवल अपने शरीर का ही पोषण करने वाला महारूरव नरक में जाता है। यहाँ कच्चा मांस खाने वाले रूरू मांस के लोभ में इसे काटते हैं और अपना पेट भरने के लिए पशु पक्षियों की हत्या करने वाला कुंभीपाक नरक में जाता है और वहाँ उसे खोलते हुए तेल में डाला जाता है। माता पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करने वाला व्यक्ति काल सूत्र नरक में जाता है। यहाँ की 10 सहस्त्र योजन विस्तार से ताम्रमय भूमि से, सूर्य से और नीचे से अग्नि के दाह से जलती रहती है। यहाँ आकर ताप से संतप्त जीव छटपटाता है और बुरी तरह से तड़पता है। अकारण वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंड का आश्रय लेने वाला व्यक्ति अशीपत्र वन नरक में जाता है। यहाँ के तापवन से तलवार के समान पैने पत्तों से उसका सारा शरीर क्षत विक्षत हो जाता है। निरपराध को दंडित करने वाला अथवा ब्राह्मण के शरीर को दंड देने वाला व्यक्ति शुक्रमुख नरक में गिरता है और यहाँ कोलू में गन्ने के पेरने के समान उसके अंगों को कुचला जाता है। खटमल आदि जीवों की हिंसा करने वाला व्यक्ति अंधकूप नरक में गिरता है। यहाँ उसे रेंगने वाले जंतु, मच्छर, खटमल, मक्खी आदि काट काट कर विकल और विपन्न बना देते हैं। यज्ञ योग आदि किए बिना या बिना बांटे अकेला खाने वाला कृमि भोजन नरक में जाकर कृमि का जीवन बिताता है और कीड़ों का भोजन बनता है। आपत्ति न होने पर ब्राह्मण के द्रव्य का हरण करने वाला सदृश नरक में पड़ता है, जहाँ उसे लोहों के गोलों से दागा जाता है और संडासी से उसकी खाल को नोचा जाता है। अगम्य भोग विलास करने वाले स्त्री पुरुष तप्त सुरमी नरक में पड़ते हैं, जहाँ तप्त लोक की मूर्ति से उन्हें आलिंगन करने के रूप में असाध्य दुख झेलना पड़ता है। पशु आदि के साथ व्यभिचार करने वाला वज्रकट श्यामली नरक में जाता है, जहाँ उसे वज्र के समान कठोर कांटे वाले वृक्ष के ऊपर चढ़ाकर नीचे से खींचा जाता है और जो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होकर भी धर्म मर्यादा का उल्लंघन करता है, वह मलमूत्र, रक्त, पीव तथा मांस मच आदि से भरी हुई वैतरणी नदी के नरक में जाता है, जिसे नरकों की खाई कहते हैं। तथा वहाँ के घृणित वातावरण में रहता हुआ वह जलज जीव जंतुओं से नोचा जाता है। शोचाचार को तिलांजलि देकर शूद्रों के साथ संबंध गांठने वाला पुयोद नरक में पड़कर विष्ठा, मूत्र, रक्त, पीप आदि खाने को विवश किया जाता है। कुत्तों और गधों को पालने वाला तथा शास्त्र विरुद्ध पशुओं का वध करने वाला ब्राह्मण प्राण रोध नरक में ले जाकर यम के बाणों से बिंधा जाता है। यज्ञों में पशु वध करने वाला पाखंडी वीरसन नरक में ले जाकर यमदूतों से पीड़ित किया जाता है। स्वर्ण भार्या को वीर्यपान कराने वाला अर्थात मुख मैथुन वाले कामांतर द्विज को यमदूतों द्वारा लाला बख्श नरक में डाला जाता है और उन्हें वीर्य पिलाया जाता है। किसी के घर आग लगाने वाला, किसी को विष पान कराने वाला, व्यापारियों के दल को लूटने मारने वाला सारम्यादा नरक में पड़कर वज्र किसी दाढ़ों वाले 720 कुत्तों द्वारा नोचा जाता है। दान, साक्ष्य और व्यापार में मिथ्याभाषी अविमिचा नरक में पड़ता है। वहाँ उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ से सिर के बल नीचे प्रस्तर शिलाओं पर पटका जाता है। वर्ती द्विज मदपान करने पर
अय्यपान नरक में डाला जाता है, जहां आग से गलाया हुआ लोहा उसके मुंह में डाला जाता है। अपने से बड़े और श्रेष्ठ का उचित आदर न करने वाले निम्न श्रेणी के जीवों को सिर के बल छार कर्दम नरक में गिराया जाता है। नर मेधादि द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का पूजन करने वाला रक्षोगण भोजन नरक में पड़कर पशुओं का भोजन बनता है। वन जीवों को फुसलाकर अपने बंधन में रखकर उन्हें पीड़ित करने वाला शूल प्रोत नरक में पड़ता है और शूलों में बिंधा जाता है। अपने उग्र स्वभाव से दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाने वाला दंड सूक नरक में पड़ता है और सर्पों का ग्रास बनता है। और प्राणियों को अंधेरी कोठरियों में बंद करने वाला अवट निरोधन नरक में पड़ता है तथा विषैली आग के धुएं में उसका दम घुटता है। अतिथियों की अवज्ञा करने वाला गृहस्थ पर्यावर्तन नरक में पड़ता है और गिद्ध, काक, बटेर आदि का भोजन बनता है। और धन का अभिमानी निरंतर धन वृद्धि के लिए पापरत रहने वाला सूची मुख नरक में पड़ता है, जहां उसके अंगों को वस्त्रों के समान काटा और सिया जाता है। इस प्रकार सैकड़ों हजारों नरकों में जीव अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं और वहीं धर्मात्मा जीव स्वर्ग में जाते हैं। अपने कर्मों का फल पाने के लिए ही पुनर्जन्म लिया जाता है, लेकिन निवर्ती मार्ग धर्म और अधर्म से परे है। उपनिषदों में वर्णित परमात्मा का निर्गुण स्वरूप मन और बुद्धि से परे है। फिर भी स्थूल रूप का वर्णन सुनकर उस निर्गुण निराकार का थोड़ा बहुत अनुभव किया जा सकता है। तो नरक की यातनाओं के विषय में सुनकर राजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, अब मुझे इन यातनाओं से बचने का उपाय बताइए। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि मन और वाणी से किया गया प्रायश्चित ही एकमात्र पापों के नाश का आधार है। तो राजा परीक्षित कहने लगे कि हे भगवान, यदि प्रायश्चित से पाप नाश होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति पाप करता रहेगा और प्रायश्चित भी करता रहेगा। तो यह सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, प्रायश्चित करने से कर्म का होना नहीं छूटता और प्रायश्चित के बाद पाप कर्म की आवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। भगवान की भक्ति पाप के निवारण का सबसे बड़ा आधार है। भगवान की भक्ति से जो विमुख होता है उसका पाप तो प्रायश्चित से भी नहीं कटता। इस विषय में मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ। पुराने समय में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण कान्याकुब्ज देश में रहता था। उसने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में बिता दिया। उसके 10 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। 80 वर्ष की अवस्था में वह अपने छोटे बेटे के खेल में इतना लीन रहता था कि उसे अपनी मृत्यु की भी सुध नहीं थी। जब यमदूत उसे लेने आए तो उसने अपने छोटे बेटे नारायण को पुकारा। तो नारायण का नाम सुनते ही विष्णु जी के दूत वहां पर पहुंच गए। तो यमदूतों ने अजामिल के कामों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसे दंड देना ही उचित है। इसने कभी भी प्रायश्चित नहीं किया। तो यह सुनकर विष्णु जी के दूत बोले कि इसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है और यह प्रायश्चित से भी बढ़कर है। तो यह सुनकर यमदूतों ने अजामिल को मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया। जब अजामिल को होश आया तो उसने भगवान की भक्ति का प्रभाव देखा और हमेशा के लिए विष्णु जी का भक्त बन गया और भगवान ने अपना धाम उसे प्रदान कर दिया। तो यह सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से परम पुरुष के द्वारा देवता, मनुष्य, नाग और पक्षी आदि उत्पन्न करने का विवरण पूछा। तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि पितामह ब्रह्मा जी के 10 प्रचेता नाम वाले पुत्र समुद्र से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सारी धरती पेड़ों और लताओं से घिरी हुई है। उन्हें अपने लिए कहीं भी मार्ग दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने सारी वृक्ष जाति को जला डाला। तब वनस्पतियों के राजा चंद्रमा उनके पास गए और वनस्पतियों का लाभ उन्हें बताया और उन्हें शांत किया और पेड़ों के अधिपति से परमलोचा नामक सुंदर कन्या को परचेताओं को पत्नी के रूप में दिखा दिया। परचेतागण कन्या को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे
दक्ष को उत्पन्न किया और इन्हीं की संतानों से संसार भर गया। दक्ष ने मानसी सृष्टि पैदा की। इसमें देवता, राक्षस और मनुष्य सभी थे, लेकिन इनमें कोई बल नहीं था। तब दक्ष ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की और ईश्वर से अनेक संतति उत्पन्न करने और सृष्टि विस्तार की शक्ति मांगी। तो विष्णु जी ने प्रकट होकर प्रजापति पंचजन्य की कन्या अश्विनी उन्हें समर्पित की और सृष्टि विस्तार का आदेश दिया। दक्ष ने यह आदेश पाकर अपने ही समान आचार विचार वाले 10 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए और फिर उन्हें भी संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। पिता के आदेश पर वे नारायण तालाब के किनारे तप करने लगे। तभी वहां पर नारद जी आ गए और उन्होंने अनुभव किया कि इन पुत्रों को प्रजा वृद्धि करने की भावना अपने पिता की आज्ञा के कारण मिली है। तो नारद जी ने उनसे कहा कि पृथ्वी का अंत देखे बिना तुम कैसे सृष्टि करोगे? तत्व विचार किए बिना अपने पिता की बातों को अपने ठीक तरह से नहीं समझा। तो नारद जी की बात सुनकर उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति का विचार त्यागा और तपस्या करने लग गए तथा मोक्ष के रास्ते के राहगीर बन गए। जब दक्ष को इस बात का पता चला तो वे बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने सवलासव नाम के 1000 पुत्र उत्पन्न किए और इन सबको भी संतान उत्पत्ति का आदेश दिया, लेकिन वे भी सारे के सारे तपस्या के लिए चले गए। ये भी नारद जी के निर्देश से निवर्ति मार्ग की ओर गए थे। जब इस बात का पता दक्ष को लगा कि मेरे पुत्रों को तपस्या के मार्ग पर लगाने वाले नारद जी हैं, तो उन्होंने क्रोध में आकर नारद जी को श्राप दिया कि तुम सारे संसार में भटकते रहो। फिर पितामह ब्रह्मा जी के निर्देश पर दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की और उनमें से धर्म को 10 कन्या, कश्यप को 13 कन्याएं, चंद्रमा को 27 कन्याएं, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशासव को और 4 तारक्ष्य नामधारी कश्यप से विवाह करवा दिया। फिर इसके बाद धर्म की 10 पत्नियों में भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका पुत्र इंद्रसेन हुआ। लंबा का पुत्र विद्योत हुआ, उसके पुत्र मेघगण हुए। कुंकुम का पुत्र संकट व उसका पुत्र कीकट हुआ और कीकट के पुत्र संपूर्ण दुर्गों के अभिमानी देवता हुए। जामी का पुत्र स्वर्ग और उसका पुत्र नंदी हुआ। विश्वा के पुत्र विश्वदेव हुए, उनके आगे कोई संतान नहीं हुई। साध्या से साध्यागण और उनका पुत्र अर्थ सिद्धि हुआ। मरुतवत के 2 पुत्र हुए, मरुतवान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। संकल्पा का पुत्र काम हुआ। 8वीं वसु नामक पत्नी के धर्म से 8 पुत्र द्रोण, प्राण, ध्रुव, अरक, अग्नि, दोष, वस्तु और विभावसु उत्पन्न हुए। द्रोण ने अभिस्मति से हर्ष, शोक और भय नामक 3 पुत्र पैदा किए। फिर प्राण ने ऊर्जस्वती से सह, आयु और पुरुजोसव। ध्रुव ने धरनी से अनेक नर अभिमानी देव पुत्र। अरक ने वासना से वर्ष आदि पुत्र। अग्नि ने धारा से दरुणादि तथा वर्तिका पत्नी से स्कंदजी उत्पन्न हुए। दोष ने सरबरी से शिशुमार को जन्म दिया, वह भगवान विष्णु का कला अवतार है। वसु ने आंगरसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा ने हावी के गर्भ से चाक्षुष मनु को और मनु ने विश्वदेव तथा साध्यगण को जन्म दिया। विभावसु और उषा से 3 व्युष्ट, रोचित और आतप पुत्र तथा आतप से दिवस पुत्र उत्पन्न हुए। भूत की पहली पत्नी स्वरूपा से करोड़ों रुद्रगण उत्पन्न हुए। इनमें 11 रेवत, अज, भाव, भीम, वाम, उगर, वृषा, कपि, अजेकपाद, अहिर्बुद्ध, बहुरूप और महान प्रधान है। भूत की दूसरी पत्नी भूता ने भयंकर पूत और विनायक आदि को जन्म दिया। अंगिरा की प्रथम पत्नी सती ने अथर्ववेद वेद को ही पुत्र रूप में अपना लिया। वृषासव की प्रथम पत्नी अर्ची से धुरमकेश और दूसरी पत्नी घिष्णा से 4 पुत्र वेदशिरा, देवल, वयून और मनु पैदा हुए। तारक्ष्य की एक पत्नी पतंगी से पतंगों का
अन्य पत्नी यामिनी से शलभों का, विंता नामक पत्नी से गरुड़ और अरुण का तथा कद्रु नामक पत्नी से अनेक नागों का जन्म हुआ। कृतिका आदि 27 नक्षत्र विमानी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं, किंतु चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते और दूसरों से विमुख रहते थे। जब इस बात का पता राजा दक्ष को चला तो उन्होंने क्रोध में आकर दक्ष को 6 रोग का श्राप दे दिया। तो 6 रोग के श्राप के कारण ही चंद्रमा को इनसे कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कश्यप की 13 पत्नियों के नाम हैं अदिति, दीति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। इनमें तिमी के पुत्र हैं जलचर और जंतु, शर्मा के पुत्र हैं बाघ आदि हिंसक जीव, सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय आदि 2 खुरों वाले जंतु, ताम्रा की संतान है बाज, गिद्ध, शिकारी पक्षी, मुनि की संतति है अप्सराएं, क्रोधवसा के पुत्र हैं सांप, बिच्छू, विषैले जंतु, ईला की संतति है वृक्ष, लता आदि वनस्पतियाँ, सुरसा से यातुधान, अरिष्टा से गंधर्व, काष्ठा से 1 खुर वाले अश्व आदि पशु और मुनि के 61 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। इन दानवों में प्रमुख थे विमूर्धा, संभर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावतु, अयोमुख, शंकुशिरा, सवर्भानु, कपिल, अरुण, पुलोबा, वृषपर्वा, एक चक्कर, अनुतापन, धूमरकेश, विरूपाक्ष, विपरीचिति और दुर्जय आदि। सवर्भानु की पुत्री सुप्रभा से नमुची ने, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुस नंदन ययाति ने विवाह किया। मनु के पुत्र वैश्वानर की 4 उपदानवी का हिरण्याक्ष से, हायशिरा का ऋतु से तथा पुलोमा और कालका का कश्यप से विवाह हुआ। कश्यप ने इन दानवियों से 60,000 निवात कवच नाम से विख्यात रणवीरों को जन्म दिया। यज्ञ में विघ्न कारक इन दानवों को अर्जुन ने इंद्र की खुशी हेतु मार डाला। विपरीचिति से सिंहका ने 101 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें से बड़े का नाम राहु और 100 का नाम केतु पड़ा। आदिति के वंश में देवादिदेव नारायण के अंश से 12 विवस्वान आर्यमा, पूषा, तवष्टा, स्विता, भग, दाता, विदाता, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें विवस्वान ने महाभाग्यशाली संज्ञा से श्राद्ध देव मनु तथा यम यमी को उत्पन्न किया। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके सूर्य के द्वारा अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। छाया नामक दूसरी पत्नी से विवस्वान ने शनेश्चर और सावर्णी मुनि नामक 2 पुत्र तथा तप्ती नामक एक कन्या को जन्म दिया। तप्ती ने संवर्ण से विवाह किया। आर्यमा ने मार्तिका के गर्भ से चर्षणी पुत्रों को उत्पन्न किया। श्री भागवत पुराण को आज यहीं विराम देते हैं। इससे आगे सुनेंगे कल की कथा में। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी।
तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो।